अगर मैं आपसे अभी एक सीधा सा सवाल पूछूं, क्या आप जानते हो कि आप हर महीने कितना टैक्स देते हो? ज्यादातर लोग बिना सोचे जवाब देंगे, मैं टैक्स नहीं देता, मेरी सैलरी इतनी नहीं है। और यहीं से शुरू होती है भारत के सबसे बड़े टैक्स सिस्टम की सबसे बड़ी गलतफहमी। टैक्स देने के लिए सैलरी स्लिप जरूरी नहीं होती। आप टैक्स देते हो हर दिन, हर बार, हर छोटी खरीद पर। और इसी टैक्स का नाम है जीएसटी। जीएसटी का सबसे बड़ा असर ये नहीं है कि उसने टैक्स बढ़ाया या घटाया। जीएसटी का सबसे बड़ा असर ये है कि उसने टैक्स को आपकी आंखों से छुपा दिया। सुबह आप दूध लेते हो, आपको लगता है 50 रुपए का दूध है, लेकिन उस 50 रुपए में आप टैक्स दे चुके होते हो। आप मोबाइल रिचार्ज करते हो, 199 का प्लान, आपको लगता है ये तो कंपनी की कीमत है, लेकिन असल में उस कीमत के अंदर आप सरकार को भी पैसा दे चुके होते हो। आप बाहर खाना खाते हो, बिल आता है 500 रुपए, आप खुश होते हो क्योंकि बजट के अंदर है, लेकिन उस बिल के अंदर आप चुपचाप टैक्स चुका चुके होते हो। आपने टैक्स दिया, लेकिन आपको महसूस नहीं हुआ। और इंसान उसी चीज से नहीं डरता जो उसे दिखती नहीं। यही वजह है कि जीएसटी लोगों को भारी लगता है, लेकिन साफ समझ में नहीं आता। अब जरा पीछे चलते हैं। जीएसटी से पहले भारत में टैक्स का सिस्टम काफी उलझा हुआ था। एक ही प्रोडक्ट पर अलग अलग टैक्स लगते थे। वैट अलग, सर्विस टैक्स अलग, एक्साइज अलग। राज्य बदलते ही कीमत बदल जाती थी। कंपनियों को हर राज्य के लिए अलग नियम मानने पड़ते थे, अलग फॉर्म, अलग अधिकारी। सरकार ने कहा इससे बिजनेस धीमा हो रहा है, टैक्स चोरी बढ़ रही है, सिस्टम को आसान बनाना पड़ेगा। यहीं से आया जीएसटी, एक देश, एक टैक्स, एक सिस्टम। कागज पर देखें तो ये आइडिया बहुत अच्छा था, और ईमानदारी से देखें तो आइडिया वाकई बुरा नहीं था। लेकिन असली सवाल आइडिया का नहीं होता, असली सवाल होता है उसका असर क्या पड़ा। अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझिए, जीएसटी कोई एक टैक्स नहीं है। जीएसटी असल में एक सॉर्टिंग सिस्टम है। सरकार हर चीज को कुछ कैटेगरी में बांट देती है। जो चीजें जरूरी हैं उन पर कम टैक्स, जो चीजें आराम देती हैं उन पर थोड़ा ज्यादा टैक्स, और जो चीजें लग्जरी मानी जाती हैं उन पर सबसे ज्यादा टैक्स। मतलब ये नहीं कि जीएसटी सब पर बराबर लगता है, मतलब ये है कि आप क्या खरीदते हो यही तय करता है आप कितना टैक्स दोगे। इसीलिए जीएसटी में 4 स्लैब बनाए गए, 5%, 12%, 18%, 28%। अब कागज पर देखें तो ये नंबर छोटे लगते हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर आप रोज कुछ ना कुछ खरीद रहे हो तो ये टैक्स रोज जुड़ रहा है। आपको लगता है आप थोड़ा थोड़ा खर्च कर रहे हो, लेकिन टैक्स धीरे धीरे आपकी जेब से लगातार निकल रहा होता है। मोबाइल सस्ता लगता है, लेकिन उसका रिचार्ज हर महीने। रेस्टोरेंट ठीक लगता है, लेकिन सर्विस चार्ज और जीएसटी जोड़िए। बीमा जरूरी लगता है, लेकिन उस पर लगने वाला टैक्स देखिए। यही वजह है कि लोग कहते हैं आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है। अब सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है कि महंगाई डेटा के हिसाब से कंट्रोल में है। तो सच क्या है? सच ये है कि दोनों सही हैं, क्योंकि डेटा औसत देखता है और इंसान अपनी जेब देखता है। जीएसटी ने टैक्स को महसूस करने वाली चीज बना दिया है। पहले टैक्स आपको साफ दिखता था, अब टैक्स आपको चुभता है। अब सवाल उठता है जीएसटी से फायदा किसे हुआ? सबसे ज्यादा फायदा हुआ बड़े बिजनेस को, लॉजिस्टिक्स कंपनियों को, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को। उनके लिए जीएसटी ने काम आसान कर दिया। कम कागजी काम, एक ही सिस्टम, कम रुकावट। लेकिन हर सिस्टम सबके लिए बराबर नहीं होता। सबसे ज्यादा दबाव पड़ा छोटे दुकानदारों पर, छोटे रेस्टोरेंट्स पर, सर्विस सेक्टर पर। क्यों? क्योंकि जीएसटी सिर्फ टैक्स नहीं मांगता, जीएसटी समझ मांगता है। आप किस स्लैब में आते हो, आप क्या क्लेम कर सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते। अगर ये सब आपको नहीं पता तो सिस्टम आपके खिलाफ काम करने लगता है। जीएसटी अमीर या गरीब में फर्क नहीं करता, जीएसटी फर्क करता है समझदार और अनजान में। अब यहाँ एक बहुत खतरनाक मानसिक जाल है। पहले जब टैक्स दिखता था तो आप उसे गिन सकते थे, अब टैक्स छुपा होता है तो आप उसे महसूस करते हो, और जो चीज महसूस होती है वो हमेशा भारी लगती है। इसीलिए लोगों को लगता है पहले जिंदगी सस्ती थी। शायद जिंदगी सस्ती नहीं थी, बस टैक्स ज्यादा साफ दिखता था। अब आखिरी सवाल, जीएसटी अच्छा है या बुरा? सच ये है, ये सवाल ही गलत है। जीएसटी कोई भगवान नहीं है, जीएसटी कोई दुश्मन नहीं है। जीएसटी एक सिस्टम है, और सिस्टम तभी काम करता है जब लोग उसे समझें। अगर आप नहीं जानते आप हर महीने कितना चुका रहे हो, तो हर सिस्टम आपको लूट जैसा लगेगा।
सही सवाल ये नहीं है कि जीएसटी सही है या गलत। सही सवाल ये है कि आप जानते हो आप हर महीने कितना चुका रहे हो, क्योंकि जो चीज समझ में आ जाए वो बोझ नहीं लगती। सच के आगे का काम बस इतना ही है, आपको वो दिखाना जो अब तक आपने महसूस तो किया लेकिन समझा नहीं।